आज सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी पिटीशन पे सुनवाई हुई है जो बिहार इलेक्शंस की फेयरनेस पर सीधा सवाल उठाती है। सवाल सिंपल है लेकिन इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा। क्या इलेक्शंस के जस्ट पहले ₹10,000 डायरेक्टली वुमेन के अकाउंट्स में ट्रांसफर करना वेलफेयर है या वोटर इन्फ्लुएंस करने की स्ट्रैटेजी? ये पिटीशन जो जन स्वराज पार्टी फाउंडेड बाय पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर द्वारा फाइल की गई है, सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने आए और सुप्रीम कोर्ट का इस केस में एक्शन लोगों को जरूर चौंका देगा। तो व्यूअर्स, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा ऑर्डर दिया है और इस वीडियो में क्या हुआ है वो हम देखेंगे। और इसी के साथ अगर आपको ऐसे ही हमारा लीगल कंटेंट इंगेजिंग लगे तो ज्वाइन आवर प्राइम मेंबरशिप, अर्ली एक्सेस, एक्सक्लूसिव कंटेंट, इन डेप्थ एनालिसिस, मेंबर्स ओनली वीडियो खास आपके लिए। अब व्यूअर्स, बिहार इलेक्शंस के ठीक पहले सीएम नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसमें हर फैमिली की एक महिला को ₹10,000 दिए गए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए और फ्यूचर में ₹2 लाख तक देने का प्रॉमिस भी किया गया। एलिजिबिलिटी जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबरशिप से लिंक्ड थी, लेकिन पिटीशन फाइल करने वाली जन स्वराज पार्टी का कहना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी बेनिफिशियरीज का नंबर सडनली बढ़ गया। अराउंड 1 करोड़ से बढ़कर 1.56 करोड़ वुमेन तक पेमेंट्स पहुंच गई। पिटीशन का डायरेक्ट एलिगेशन है कि रिलीजिंग कैश बेनिफिट्स ड्यूरिंग दी एमसीसी अमाउंटेड टू करप्ट प्रैक्टिसेस इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस वोटर्स। ये भी क्लेम किया गया कि इन्हीं स्कीम बेनिफिशियरीज को पोलिंग बूथ्स पर डिप्लॉय किया गया, जो न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज करता है। पिटीशन के मुताबिक दिस डिप्राइव्ड अदर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ अ लेवल प्लेइंग फील्ड एंड स्ट्रक एट द कोर ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब पिटीशन का कहना है कि स्कीम को लेजिस्लेटिव अप्रूवल के बिना कैबिनेट डिसीजन से पास किया गया और पैसे कंटिंजेंसी फंड से विड्रॉ किए गए, जो अलिजेडली वायलेट्स आर्टिकल 267 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस क्लियरली कहते हैं कि इलेक्शंस अनाउंस होने के बाद गवर्नमेंट न्यू वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस या एक्सपैंड नहीं कर सकती अगर इसका इम्पैक्ट वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए पिटीशन की डिमांड भी ये थी कि बिहार असेंबली इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं उन्हें सेट असाइड किया जाए और एक फ्रेश इलेक्शंस हो। अब हियरिंग की शुरुआत होती है और जन स्वराज पार्टी की तरफ से मौजूद थे सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह। उन्होंने सबसे पहले कहा कि माय सबमिशन इज दैट द इलेक्शन पिटीशन कैन नॉट बी रिजेक्टेड ऑन द अजम्पशन दैट इट चैलेंजेस द इंटायर इलेक्शन प्रोसेस एज अ होल। उन्होंने सबसे पहले यही क्लियर किया कि सिर्फ इस पिटीशन को इस वजह से रिजेक्ट करना, इस अजम्पशन पे कि ये इंटायर इलेक्शन प्रोसेस को ही सिर्फ चैलेंज करता है, वो काफी गलत है। हालांकि सीजे सूर्यकांत ने कहा कि दैट इज नॉट द केस हियर, दिस इज अ सिंगल कंपोजिट इलेक्शन पिटीशन मिस्टर सिंह। उन्होंने समझाया, अश्योरेंस दिया कि एज अ असम्पशन नहीं है। जिसके बाद सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने फर्दर कहा कि द कंसर्न इज नॉट वेदर योर लॉर्डशिप्स में इवेंचुअली चूज टू इशू नोटिस ऑन ऑल द प्रेस और रिस्ट्रिक्ट नोटिस टू ओनली सम ऑफ देम। That aspect is entirely within the court's discretion and is not the controversy before us. Further, उन्होंने कहा कि somebody files an election petition within time and takes this, not with a model code of conduct for the entire state and by the level playing field is on the face of it. उन्होंने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम ऐसे स्कीम्स काफ़ी गलत हो जाते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड को बहुत मुश्किल तरीके से कमज़ोर कर देते हैं। इस पर सीजे सूर्यकांत ने कहा कि चलिए सपोज करते हैं समवन फाइल्स इलेक्शन पिटीशन इन टाइम। जिसके बाद सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने कहा कि एक फिस्कल डेफिसिट स्टेट में जहां बजट्स ऑलरेडी बहुत कम होते हैं, पैसे की कमी रहती है, बिहार की यहाँ बात हो रही है, क्या स्टेट विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडेटेड स्टेट्स की बहुत सारे डेट्स बिहार स्टेट ने लिया है इन द कंट्री, विद इन द फर्स्ट 5 और 6 मोस्ट इंडेटेड स्टेट्स में बिहार आता है, उसमें टू पे ₹15,600 crores in an immediate pre-election dole and adding to the future debt of the state with no budgetary support, with no budgetary allocation, etc. कैसे सही हो सकता है, ये पॉइंट था। हालांकि इस पर जस्टिस बागची जो बेंच में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन एंड द विजडम ऑफ द गवर्नमेंट विद इन परसुइंग अ फिस्कल इकोनॉमिक पॉलिसी। अब व्यूअर्स, यहाँ पे जस्टिस बागची का क्वेश्चन ये था कि लीगल क्वेश्चन में डिफरेंस होता है और गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर क्या फैसले लेती है उसमें डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि व्यूअर्स कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा है कि इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो गवर्नमेंट के डोमेन में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट इन्हें डील नहीं कर सकती, करना भी नहीं चाहती। हालांकि यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने फर्दर कहा कि प्रिसाइजली व्हाट इफ योर लॉर्डशिप्स हैव सेड, इफ देयर इज नो रैशनल पॉलिसी, इट्स नॉट अबाउट पीपल टू वोट आउट देयर गवर्नमेंट। No, this is not a policy. It's not a policy. Let me just make the point. तो व्यूअर्स, अब यहीं पर सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने कहा है कि रैशनल पॉलिसी ये थी ही नहीं, ये पॉलिसी नहीं था, कहीं ना कहीं वोट बैंक का ही जरिया था। हालांकि सीजे सूर्यकांत ने यहाँ पे समझाया कि वी कांट इशू नोटिस लाइक दिस
देयर हैज टू बी सम प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ एंटरटेनिंग अ पिटिशन। और जिसके बाद सबसे पहला सवाल सीजे सूर्यकांत का ये था कि पहले तो आप ये लॉजिक समझाइए कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। If it pertains to a state where the High Court is the most convenient platform, there they can call for the record, they can verify anything, they can take a view। कि ऐसे में अगर आप पटना हाई कोर्ट जाते तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन था, वहाँ पे वो आराम से डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते थे, सब कुछ आराम से वेरीफाई कर सकते थे। हालांकि यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने फर्दर कहा, इट इज गिवन टू 1.56 करोड़ वुमेन विथ नो प्रायर स्क्रूटनी। यहाँ पे सीनियर एडवोकेट सिंह ने कहा कि अगर आप इस प्रपोजल पे देखेंगे, इस पॉलिसी पे ध्यान देंगे तो इसमें कोई स्क्रूटनी नहीं हुई है, बस 10,000 रुपये 1.6 करोड़ वुमेन को दे दिए गए हैं। Just see the dates for a moment. If my lord ultimately says go to the High Court, we will go to the High Court. But just see for a moment, just see how grave it is. Not on 29th August 2025, a Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana is announced. It's announced saying 10,000 each today, another 2 lakhs to be given after assessment. Assessment, the first 10,000 without any assessment. यानी कि जो 2 लाख देने की बात हुई है उसमें वेरिफिकेशन होगा, बट 10,000 रुपये के लिए कोई वेरिफिकेशन नहीं है। फर्दर उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट अबाउट पॉलिटिकल popularity or post-election score settling. The issue is structural and constitutional. It concerns the distortion of the electoral process through fiscally irresponsible pre-election cash transfers. हालांकि व्यूअर्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तीखे सवाल पूछना शुरू किए। उन्होंने कहा कि हाउ मेनी वोटर्स डिड यू गेट। अब यहाँ पे ये सवाल आने लगा कि ये कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी का कॉन्टेस्ट है, लोगों ने जन स्वराज पार्टी को वोट्स नहीं दिए थे, इस वजह से वो बदला निकालने के लिए कोर्ट पहुंची है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी कि आपको कितने वोट्स मिले थे। इफ पीपल रिजेक्ट यू, यू कम टू जुडिशियल फोरम टू गेट पॉपुलैरिटी। इन लाइट ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, विड्रॉ द प्रेजेंट पिटिशन टू अप्रोच द हाई कोर्ट और टू फाइल एन अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूटेड पिटिशन। वी डू नॉट विश टू फोरक्लोज एनी जुरिस्डिक्शन। तो व्यूअर्स यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटिशन को डिसमिस कर दिया है, बट इसके साथ ही उन्होंने मेक श्योर किया है, कहा है कि सिमिलर मैटर्स ऑलरेडी देखे जा चुके हैं, उनमें नोटिस इशू हो चुका है, वो लिस्ट किए जा चुके हैं अप्रैल के लिए। पर व्यूअर्स इसके साथ हमने देखा भी था कि बीते दिन सीजे सूर्यकांत ने फ्रीबीज वाले मैटर को टिकअप किया था एक सीरियस इशू बताते हुए, और उसे मार्च के लिए लिस्ट अप करने का प्लान है। बट सुप्रीम कोर्ट उस केस में डिसाइड करेगी कि ये वेलफेयर स्कीम थी या इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने का टूल बना है, क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी में एक प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट है, वेलफेयर अलाउड है लेकिन इलेक्शंस इन्फ्लुएंस करना नहीं। और अब सवाल ये है कि क्या ये स्कीम एम्पावरमेंट थी या इलेक्टोरल एडवांटेज। अब इस केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन डिसमिस कर दी है, पर जब फ्रीबीज का केस उठेगा तब सीजे सूर्यकांत क्या कहेंगे, वो सब जानने के लिए जुड़े रहिए विद लॉ चक्र।